करीना कपूर का क्या वैल्यू कि जो टंकी की तरह मैं खूबसूरत हूँ। हमने आज से स्टार्टिंग कर दिया है। सड़क 2 से हमने नारियल फोड़ दिया है। सिनेमा हॉल से पैसा आता है, उसमें आपकी मूवी लगेगी, सीट रहेंगे खाली उन 20 लाख लोगों को जिसने डिसलाइक किया है। और जो लोग लाइक करते रहेंगे, तिवारी भैया प्रणाम करते रहेंगे, सर झुका के प्रणाम करते रहेंगे। आपका एक डिसलाइक 72 साल के वो पिता जो हैं उनके आंसू को पूछेगा। आपका एक डिसलाइक इनका घमंड चूर करेगा। और आज जनता ने पैरों के नीचे रख दिया है सड़क 2 और महेश भट्ट महाठठ की महाहापसी को। जो लोग डिसलाइक कर रहे हैं सड़क 2 को, उसको तिवारी भैया का कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। मुंबई के नाला 2 में कर दीजिए उसको, और हॉट स्टार जैसे ऐप को भी डिसलाइक कीजिए, हटाइए। बहुत सारे हीरोइनों को खत्म कर दिया गया, बहुत सारे हीरोइनों को नोच लिया गया, खत्म कर दिया गया, लेकिन किसी के आंसू नहीं आए। मुंबई भारत में है, अब बिहार है दूसरा देश। लेब्रा डॉग हैं, लेब्रा डॉग देखे आपने, भाऊ भू 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 करता रहता है लेब्रा डॉग। संजय राउत लेब्रा डॉग हैं शिवसेना के। तो तुम क्या हो, पाकिस्तान के एजेंट हो तुम? मैं तो बोलूँगा पाकिस्तान के एजेंट हो तुम। दाऊद के तलवे चाटते हो, चाट के यहाँ तक बने हुए हो। नंगा को क्या कर लेंगे आप? नंगा से तो गंगा मैया डरती हैं। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे उस बॉलीवुड की जिस तरीके से सड़क 2 का ट्रेलर लॉन्च होता है, उसमें लाइक और डिसलाइक की मात्रा आप देख सकते हैं किस तरीके से भरमार हो गई है। जिस डायरेक्टर ने ये फिल्म बनाई है उसको पता चल गया होगा कि आखिरकार सुशांत की मौत का जिम्मेदार कौन है। दूसरी बात हम यहाँ पर यह भी करेंगे, जो करीना कपूर खान है उसका सबसे बड़ा बयान आया है सिर्फ आप लोगों के लिए जो बॉलीवुड को ज़्यादा इज्जत देते हैं उनके लिए। उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम कौन सा ज़बरदस्ती आपको फिल्म देखने के लिए कहते हैं। आज इस विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ वेद तिवारी जी हैं। तिवारी जी, किस नज़र से देखते हैं? फैंस तो हम भी रहे हैं बॉलीवुड के और आप भी रहे हैं, आपको जबरदस्ती बोला जाता है कि आप फिल्म देखने के लिए जाए, ऐसा आरोप लगा रही है करीना कपूर खान। वो गर्माहट बोल रहा है, करीना कपूर खान का गर्माहट बोल रहा है कि जो गर्माहट जो है पैसे की, वो कहीं ना कहीं। और देखिए अब करीना कपूर का क्या वैल्यू रहा है, आजकल टंकी बेच रही हैं। आपने देखा होगा पतिदेव के साथ टंकी बेच रही हैं और लास्ट में बोलती हैं कि अब उस लड़की करीना कपूर का क्या वैल्यू कि जो हीरोइन बोलेगी टंकी ऐसी, टंकी की तरह मैं खूबसूरत हूँ, टंकी की तरफ। जनाब अगर मैं झूठ बोला तो मुझे लोग जूता मारे। वाइट रंग का टंकी का प्रचार कर रही हैं आजकल करीना कपूर, तो ऐसा इन्होंने बयान दिया। रही बात कि पैसे की गर्मी बोल रही है, जो पैसे लगातार आ रहे हैं पति की तरफ से और साथ में बॉलीवुड माफिया की तरफ से, माफिया गैंग की तरफ से भी पैसा आता है, और उसके बाद ये भी अर्निंग करती हैं पैसा। अब उसके बाद टाइम भी आ चुका है एक्सपायरी का, अब ये हीरोइन के लायक नहीं है, अब माँ के लायक बन सकती हैं। हम किसी को इनवाइट नहीं करते, तो आप सही बोल रही हैं। हमने आज से स्टार्टिंग कर दिया है। सड़क 2 से हमने नारियल फोड़ दिया है, और जो अभी मैंने लेटेस्ट में देखा है कि 4 मिलियन लोगों ने इस मूवी का ट्रेलर देखा है। 4 मिलियन। डिसलाइक जो हुआ है 2 मिलियन हुए हैं सिर्फ डिसलाइक। हमने बोल दिया है कि हम मूवी देखेंगे, लेकिन टीवी पे जब आएगा तब, जब हम इसको कमज़ोर कर देंगे। पैसा कहाँ से आता है? पीवीआर से, आइनॉक्स से, इनसे पैसा आता है, सिनेमा हॉल से पैसा आता है। उसमें आपकी मूवी लगेगी, सीट रहेंगे खाली। हम पीवीआर के चेयरमैन से और बाकी उनके आइनॉक्स के चेयरमैन से गुजारिश करते हैं, आप साउथ की मूवी लेके आओ, आप हॉलीवुड को हिंदी में कन्वर्ट करके लेके आओ, वी लव इट। बट नेपोटिज्म और ऐसे भेड़िए का मूवी हम नहीं देखेंगे जो हमारे सुशांत सिंह राजपूत को यानी अभिमन्यु को निगल गए। ये घमंड बोल रहा है कि हम इनवाइट नहीं करते। अरे आप लोग तो मुझे लगता है कि भेड़िए की तरह हो, जो कि एक लोमड़ी की तरह थे, तुम लोग भेड़िए बन गए। सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी एक मुहिम चल रही है, बाइकआउट सड़क 2। आखिरकार जिस तरीके से सुशांत के केस को मिस्ट्री बना दिया गया था, उसको लेकर के जनता में बहुत बड़ा आक्रोश है। और जिस तरीके से मुंबई सरकार है बार बार कहती रही है कि हम सीबीआई की जांच नहीं होने देंगे, उसको लेकर के आज जनता ने दिखा दिया कि जिस तरीके से सड़क 2 का ट्रेलर लॉन्च होता है उसमें डिसलाइक से पता चल गया। उसके बाद अब दूसरा एक और बड़ा एक्शन हो रहा है। हॉट स्टार जो एक बड़ा प्लेटफॉर्म है उसको लोग अपने फ़ोन से रिमूव भी कर रहे हैं। तो इसको लेकर के आप किस नज़र से देखते हैं? क्या जनता का फैसला बॉलीवुड समझ पाएगा?
देखिए, पहले तो सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, हाथ जोड़ के विनती, रिक्वेस्ट, थैंक यू बोल रहा हूँ मैं उन 20 लाख लोगों को जिसने डिसलाइक किया है। और जो लोग लाइक करते रहेंगे, तिवारी भैया प्रणाम करते रहेंगे, सर झुका के प्रणाम करते रहेंगे। अगर आपने सड़क 2 को बॉयकट किया है तो आपका बॉयकट सुशांत सिंह राजपूत को आत्मा को शांति देगी। आपका एक डिसलाइक 72 साल के वो पिता जो हैं उनके आंसू को पूछेगा। आपका एक डिसलाइक सड़क 2 का उन 4 बहनों के आंसुओं को पोंछेगा। आपका एक डिसलाइक इनका घमंड चूर करेगा। उनका एक डिसलाइक सड़क 2 का सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को न्याय मिलेगा, क्योंकि जनता जनार्दन है पत्रकार महोदय, और जनता से सबसे बड़ा कोई नहीं है। मैं बार बार बोलते रहा हूँ, और हमारे देश के वजीर आजम, देश के मोदी जी हमेशा बोलते रहते हैं कि जनता ही जनार्दन है। आज जनता ने देखिए सर आंखों पर बैठाया है, तो आज देश के हमारे वजीर आजम प्रधानमंत्री लगातार दूसरी बार बने हैं और भविष्य में भी बने रहेंगे, बिकॉज जनता ने उनको ऐसे रखा है। और आज जनता ने पैरों के नीचे रख दिया है सड़क 2 और महेश भट्ट महाठड़की महाहप्सी को। इसी ने इसका षड्यंत्र है हमारे सुशांत सिंह राजपूत के गला घोटने में। इसी ने विष कन्या को भेजा था डसने के लिए हमारे भाई को। इसी ने पूरा षड्यंत्र रचा हमारे सुशांत सिंह राजपूत, हमारे बेटे, हमारे शेर को छीन लिया इन लोगों ने, उन बहनों के लिए जिनका आंसू आज भी कम नहीं हुए हैं, आज भी जख्म अभी हरे हैं, भरे भी नहीं हैं, और उस आदमी को इन लोगों ने छीन लिया। सड़क 2 का एक डिसलाइक सुप्रीम कोर्ट के जज को भी सोचने में मजबूर कर देगा कि ये है फैंस फॉलोइंग, और इतिहास बनेगा डिसलाइक करने के लिए। और मैं बार बार बोल रहा हूं, जो लोग डिसलाइक कर रहे हैं सड़क 2 को, उसको तिवारी भैया का कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। मेरे सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दे दो आप। और जितना डिसलाइक करोगे महाठड़की को, महाहप्सी को, उतना ही नीचा दिखाएंगे, उसको उतना ही हम नीचे गिराएंगे, क्योंकि ये आदमी इतना जहरीला है जिसने पूरे बॉलीवुड को गंदा कर रखा है। और मैं बार बार बोल रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि सड़क 2 को नाला 2 में तब्दील कर दीजिए, मुंबई के नाला 2 में कर दीजिए उसको, और हॉटस्टार जैसे ऐप को भी डिसलाइक कीजिए, हटाइए। आप, ऐसा नहीं है कि मूवी नहीं की कमी है, हम साउथ की मूवी को देखेंगे, हम साउथ के मूवी को देखेंगे, हम सीरियल देखेंगे, हम पुरानी मूवी को देखेंगे, लेकिन इनको कमजोर करेंगे आर्थिक। जैसे कश्मीर में क्या है, कश्मीर में आतंकवादियों का कनेक्शन काट दिया मोदी जी ने, जो पैसा आ रहा था कान फूंकने वाला, तो हम ऐसे ही काट सकते हैं। इनकी जो मूवी चलती है पीवीआर में, बाकी सारे सिनेमा घरों में, उसमें जाओ मत देखने, जब ये टीवी पे आओ तब देखो, जब कमजोर हो जाए। क्योंकि हम देखिए, ये जिंदगी का हिस्सा बन गया है, फिल्म हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया, इंटरटेनमेंट। लेकिन जो एक टिकट 500 का हम लेते थे ना, उसको बंद करना होगा। हम घर में रोटी सब्जी खा के इस मूवी को देखेंगे, और भी स्टार प्लस पे देखेंगे। इनके लिए पैसा दान नहीं करेंगे, हम दान करेंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी के लिए, हम दान करेंगे पंकज त्रिपाठी के लिए, हम दान करेंगे जो संघर्ष की तस्वीरें बनाया हो उसकी हम लेकिन इस तरह के मूवी के लिए नहीं जो देश के खिलाफत बोलता रहे। एक तरफता हुआ अभिनेता मर गया और उसके लगातार उसके पिता आंसुओं का सैलाब ला दिए मुंबई में, लेकिन आज तक इन लोगों ने और इनके किसी भी एक अभिनेता का एक प्रतिक्रिया नहीं आई है कि वी वांट जस्टिस। मुझे याद है पत्रकार महोदय, जब संजय दत्त टाटा जेल में थे, तो उस समय अक्षय कुमार, अजय देवगन, सैफ अली खान, ये सब लोग एक पंपलेट लेके ये लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि ही इज इनोसेंट। और आज कहाँ गया बॉलीवुड में? अरे देखिए, बॉलीवुड के, मैं तो तमाम लोगों से बोल रहा हूं कि बॉलीवुड के हीरो हीरोइनों को आप फॉलो करना बंद कीजिए, देश के आर्मी के जवानों का फॉलो कीजिए, आप जो कर्नल है, ब्रिगेडियर हैं, किसान को फॉलो कीजिए, किसान जिसके कारण हमारा औलाद ये लाद भरता है, पेट भरता है, उसको आप पसंद कीजिए, इनको नहीं। ये भेड़िए हैं। बहुत सारे हीरोइनों को खत्म कर दिया गया, बहुत सारे हीरोइनों को नोच लिया गया, खत्म कर दिया गया, लेकिन किसी के आंसू नहीं आए। मालूम है क्यों? दुकान तो चलाना है, तलवे तो चाटने हैं। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में ये केस चला गया है, वहां पर भी दोनों वकील अपने अपने तथ्य रख चुके हैं। देखिए, मुंबई का स्क्रिप्ट कहाँ लिखा गया है, स्टेज कहाँ पे है, डायलॉग करता कौन था, एक्शन कैमरा करने वाला कौन था, डायरेक्टर कौन था, सब मुंबई में है। तो प्रमोशन भी तो मुंबई में होनी चाहिए, बिहार में कहाँ से होगा?
बिहार तो बाहर एरिया है। बिहार तो उसमें पड़ता है, क्या नाम है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है, लंदन के एरिया में पड़ा हुआ है, वो तो देश से बाहर है बिहार। मुंबई भारत में है, अब बिहार है दूसरा देश। भारत में कैसे मानेंगे कि जब सीबीआई को अंदर नहीं घुसने दे रहे? नहीं, वो नहीं है, क्योंकि वो मान चुके हैं ना अपने आप को। तो मैं तो अभी उसमें आऊंगा नहीं, क्योंकि मुंबई में घुसने के लिए अलग से पासपोर्ट चाहिए, अलग से आपको एम्बेसी में जाना पड़ेगा, मुंबई के एम्बेसी में। तो ये सब अलग है। देखिए, सवाल उस पे नहीं है। अब बिहार में जाए तो न्याय मिलेगा वहां पे। उनको मुंबई चाहती नहीं कि न्याय मिले, वहां तो अन्याय चाहती है। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी है कि बिहार के जो डीजीपी हैं गुप्तेश्वर पांडे, वो बार बार कह रहे हैं कि मैंने हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट की कि आखिरकार सुशांत के केस में जो न्याय है वो होना चाहिए, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मुंबई पुलिस के साथ। नहीं सुना गया। अब संजय राउत आरोप लगा रहे हैं ये तो बीजेपी के एजेंट हैं। देखिए, बीजेपी के एजेंट है संजय राउत, लेबड़ा डॉग हैं। लेबड़ा डॉग देखे आपने, भाऊ भू 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 करता रहता है, लेबड़ा डॉग। संजय राउत लेबड़ा डॉग हैं शिवसेना के। मालिक को जैसे आपने टच किया, लेबड़ा डॉग लगता है भौंकने। अब बताइए, इतना बड़ा ये बात बोलना कि डीजीपी एजेंट हैं, कहाँ देखा उन्होंने झंडा बीजेपी का उनके ऑफिस में? आँख खराब हो गया है कि तुमने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया संजय राउत, या नशे में डूबे हुए हो? क्या देखा आपने? डीजीपी एजेंट है वो। 4 एमएलए क्या पैदा कर लिए, लगे नेता बनने। आप किसी के पिता के बारे में ऐसा बोलेंगे? आप गुप्तेश्वर पांडे डीजीपी के बारे में ऐसा बोलेंगे? उसके पढ़ाई के डीजीपी मालूम है ना, आईपीएस बन के गया है। आईपीएस क्या होता है मालूम है ना, यूपीएससी पास करके। इस गवार को क्या पता है? शिवसेना के ऑफिस में झाड़ू मार के, चाय बना के, बाला साहब का पैर दबा के प्रवक्ता बन गया, बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया है।